अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है इनवॉइस बुक के ऊपर। वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। आपको बताने जा रहा हूँ आज एक नई चीज़ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब भी हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ ही हमारा पहला प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि वी हैव टू सिक्योर आवर कस्टमर एंड आर एज वेल। सो अपने आप को और अपने कस्टमर को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसका प्रूफ अपने पास रखते हैं, और जब भी कोई चीज़ बेचते हैं उसका भी प्रूफ अपने पास रखते हैं। वो जो प्रूफ होता है वो कहलाता है हमारा इनवॉइस। वो इनवॉइस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की इनवॉइस होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपने उससे वो चीज़ ख़रीदी है। कल को कोई चीज़ वापस करनी होती है तो इस इनवॉइस के ज़रिए ही आप उसे वापस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब आप ये इनवॉइस बनाते हैं तो कस्टमर क्या करता है। कस्टमर आपसे उस इनवॉइस बनाने पर क्या कहता है, जी हमें ओरिजिनल इनवॉइस बना के दें, ताकि अगर मेरी प्रोडक्ट में कोई मसला आए तो मैं उस प्रोडक्ट को वापस करके अपने पैसे वापस ले सकूं। सो उस काम के लिए हम बनाते हैं एक ओरिजिनल सी इनवॉइस जो कि कंपनी का हिस्सा है। इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने जाना है अपने एक्सेल की शीट के ऊपर। एक्सेल की शीट पर जाके यहाँ पे जब आप ये शीट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं। एक ये है कि ये जो सेल है नीचे, पेज लेआउट, इसको क्लिक करें, ये पेज लेआउट बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड ये है कि आप व्यू पे गए और यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पेज लेआउट का काम। सो उसको काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कंपनी, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का यहाँ लोगो मेंशन करना है। तो मैंने ये कोई 3 से 4 सेल लिए। ठीक है। होम पर गया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के बॉक्स को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से भी मैंने 2-3 बॉक्सेस पकड़े और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने मेंशन करना है कंपनी का नेम। सो कंपनी का लोगो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये कंपनी की क्या बना रहे हैं हम, इनवॉइस। अब यहाँ पे देखें तो ये इनवॉइस ऊपर नीचे बैठी हुई है। इसको थोड़ा सा उठा के सेंटर में कर देते हैं। तो ये सेंटर में करने का तरीकाकार क्या है कि मिडल अलाइनमेंट पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस लोगो को भी मिडल अलाइनमेंट में कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से इनहेंस साइज़ पे जा क्लिक करेंगे तो ये साइज़ इसका बढ़ गया। कंट्रोल आई करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है। कंट्रोल बी से इसे क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। यहाँ से इस कंपनी का लोगो के बाद हमने 2 लाइन्स छोड़ के तीसरी लाइन से यहाँ से स्टार्ट करना है। सो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि पहला कॉलम छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम, इनके 3 कॉलम्स को हमने पकड़ लेना है और यहाँ पर 3 रोज़ को पकड़ लेना है और तीनों रोज़ को पकड़ के मर्ज अक्रॉस कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये नज़र आ गया। यहाँ पे लिखते हैं कंपनी, कंपनी। नीचे लिखते हैं जी हम एड्रेस और थर्ड पे लिखते हैं हम फ़ोन नंबर। ठीक है। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है। याद रखें, जब भी आप कंपनी का नेम लिखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेम ही मेंशन करेंगे। सो उस काम को बोल्ड लेटर में करना है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ऑक्सफोर्ड। कंपनी का नेम है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, ऑक्सफोर्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड LTD। अब यहाँ से कंपनी का एड्रेस, मेन सिटी सेंटर, कावली रोड, ऑक्सफोर्ड। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के लिए आप कस्टमाइजेशन का काम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन कैसे, इस सेल को पकड़ा, राइट क्लिक किया और यहाँ से सेल फॉर्मेट पे चले गए। एक तरीका तो ये है। ठीक है। इससे सेल फॉर्मेट आ जाएगा। दूसरा क्या है, शॉर्टकट वे है, कंट्रोल 1 प्रेस किया सेल को सेलेक्ट करके तो यहाँ पे सेल फॉर्मेट आ गया। कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद हम यहाँ जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। जिसका जो कंट्री है वो उसको उस कंट्री को मेंशन कर सकता है। मैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कंपनी की बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यूके का यहाँ पर कोड नंबर यूज़ करना पड़ेगा जो क्या है *44। उसके बाद
हमने पूरा अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो हमारा मोबाइल नंबर के डिजिट्स होते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों के मोबाइल के डिजिट्स 11 होते हैं, तो मैं 11 जीरो प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो उस काम को करने के लिए हमने क्या करना है, 11 जीरो लगाने हैं प्लस 44 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स लगा कर यहाँ से ओके किया। यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ 074662124 यहाँ से अगर ये मेंशन किया तो ये देखें यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया। अब ये फ़ोन नंबर साइड पे बुरा लग रहा है, मुझे फ़ोन नंबर बिल्कुल साथ लिखना है, तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो ये देखें लेफ़्ट पे आ गया। इसके बाद आ गया एक कॉलम छोड़ के हमने यहाँ लिखना है बिल रिसीव्ड बाय। यहाँ पे लिखना है बिल रिसीव्ड बाय। अब बिल रिसीव्ड बाय मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आ सके कि हमने ये क्या काम परफॉर्म किया है। ठीक है, बिल रिसीव्ड बाय, ये कंपनी का नेम और ये सारी चीज़ें ये हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर लेते हैं। रिसीव्ड बाय को भी बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर ये 3 सेल उठाए, 3 कॉलम्स और 3 ही रोज़ ये मैंने उठाई, और यहाँ से मैंने इसको भी कर दिया मर्ज अक्रॉस। तो ये देखें मर्ज इन सेंटर वाली साइड पे गए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है मर्ज अक्रॉस, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर कस्टमर कस्टमर, उसका एड्रेस, फिर उसके बाद आएगा उसका फ़ोन। अब पहला काम कस्टमर नेम, हम कस्टमर नेम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, हम इसको सिंपल या एक्सेस से शो करवा देते हैं। एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, हम इसको एक्सेस से शो करवा देते हैं। और फ़ोन नंबर जो है वही कस्टमाइज़ करने का तरीका। सो आप यहाँ कस्टमाइज़ करने के लिए वही चीज़ राइट क्लिक करेंगे, सेल फॉर्मेट पे जाएंगे। एक तरीका वो बताया था, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप सेल फॉर्मेट पे जाने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आप सेल फॉर्मेट पे जा सकते हैं। कस्टम पे जाके यहाँ पे जर्नल को हटा कर प्लस 44 करेंगे और यहाँ 11 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा और ओके कर दिया। ठीक है, ये कस्टमर का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ये देखें। अब अगला काम क्या आ गया जी यहाँ पर हमने मेंशन करनी है इसकी डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, दूसरा काम है डेट, तीसरा काम है ड्यू डेट। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप अपने मुताबिक मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी इनवॉइस का नंबर होगा। डेट यहाँ पे 12/10/2025, ठीक है, और यहाँ से 15/10/2025 ये है ड्यू डेट। यहाँ तक आपने इतनी तारीख तक आपने बिल पे करना ही करना है। ठीक है, और इस सारे को भी हम क्या कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स यहाँ पर से कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लेते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स जो सी हैं लेफ़्ट साइड पे हैं, मैं इनको सॉरी राइट साइड पे हैं तो मैं इनको लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर लगे। अब अगला काम क्या है जी हमारा अगला काम है कि यहाँ पे सेल्स बनाना। मैं यहाँ पे चंद सेल्स बना लेता हूँ, ठीक है, और इनको ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। पहले वाला और आखिरी के 3 छोड़ के ये जो बच जाते हैं आखिरी के 3 से पहले तक, ये इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए ये है मर्ज अक्रॉस, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें सारे सेल्स और कॉलम्स, एक सेल और एक कॉलम और कुछ 10 या 11 रोज़ बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन करना है इनवॉइस के डिटेल्स। तो सबसे पहले आया था सीरियल नंबर, उसके बाद आया था जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है जी हमारा क्वांटिटी, उसके बाद पर यूनिट, उसके बाद आया था जी हमारा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ से ये सब करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट किया
और कंट्रोल बी करके इसको क्या कर लिया, बोल्ड कर लिया और यहाँ से सेंटर में कर दिया ताकि हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। यहाँ से मैंने 4 सेल्स को पकड़ा और यहाँ से मर्ज अक्रॉस किया और इन चारों सेल्स को जिनको मैंने पकड़ा था मर्ज अक्रॉस किया, इन सारों को दूसरे सेल्स के साथ सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल अमाउंट। इसके बाद आएगा अगला काम, GST 18%, डिस्काउंट 7% और इसके बाद आ जाएगा हमारा जी ग्रॉस टोटल। अब ये जो चीज़ें भी हम निकाल रहे हैं ये हमारी मेन स्टफिंग है। सो हमने इसको भी बोल्ड रखना है, कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वाज़े तौर पे हमें नज़र आए कि हम ये क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ से ये जो सेल है इसको पकड़ के ऑल बॉर्डर्स दिए और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। इससे क्या होगा कि भाई आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स, ठीक है। सो ये टोटल डिटेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे इस जगह पर वो स्टैंप लगा कर देते हैं पेड और अनपेड की, तो अनपेड और पेड की स्टैंप यहाँ पे लग जाती है, यहाँ इस बिल के दरमियान में करके लग जाती है। तो उसके लिए ये बॉक्स हमने एम्प्टी छोड़ दिया। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं पहला काम करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ख़रीदने आया हूँ, ठीक है। कोई मेरे से प्रोडक्ट खरीदने आया तो मैं उसको नाम दूंगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट ये मुझसे ख़रीद रहा है जिसका नाम है रैम, किया जिसका नाम है रैम, मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ। दूसरी प्रोडक्ट वो मुझसे परचेज़ करने आया रोम, ठीक है, और यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ। मैं इसको ज़रा ना अलाइनमेंट प्रॉपरली कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करना है और मिडल अलाइनमेंट में आपने शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है, क्वांटिटी 3, यहाँ से 4, अमाउंट 1200, अमाउंट 1800, ये मैंने रैंडमली लिए, ठीक है। अब यहाँ से अमाउंट्स तो ले ली, ठीक है, लेकिन जो ही मैं इसका टोटल करता हूँ तो टोटल का आसान तरीका आपने मैथ में पढ़ा है कि जी क्वांटिटी को हम ज़रब देते हैं, शिफ्ट 8 कहते हैं ज़रब को, पर यूनिट प्राइस से। पर यूनिट प्राइस से मैंने ज़रब दी तो ये आ गए 3600। फिर मैं नीचे जाता हूँ, फिर मैं क्वांटिटी पकड़ता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट 8 से उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1800 से, जो मैंने एंटर किया ये आ गई इतना। फिर मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारा नीचे तक आ जाए कि मुझे हर बार पासवर्ड हर बार मुझे क्या नाम है फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं नीचे लेके आया टोटल तक, टोटल से पहले तक जो ही मैं लेके आया तो मैंने देखा ओहो ये तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसका क्या करूँ। मैंने क्या सोचा कि भाई इस ज़ीरो को नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। चेंजिंग करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने इस सारे फार्मूलाज की जो अमाउंट की लिस्ट है उसको एम्प्टी करना है और यहाँ पर मेंशन करना है इक्वल, अगर इफ़ ब्रैकेट ओपन, इफ़ द क्वांटिटी इज़ 3 is greater than 0, if the quantity is greater than 0 then quantity will multiply with unit price. So you have to close the bracket, the amount will come, and have a look about that. When I drag this up, this gonna be happen, but while we are dragging these stuff till the end, look at that false statement will come. जब हमने इसको मज़ीद ड्रैग किया तो ये क्या कर रहा है कि फॉल्स लिखा आ रहा है। अरे भाई फॉल्स क्यों लिखा आ रहा है, फॉल्स इसलिए लिखा आ रहा है कि उनकी की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पे मैंने क्वांटिटी को एंड पे मल्टीप्लाई किया है पर यूनिट प्राइस से, यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने ये भी कहना है कि जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो अब ख़त्म हो गई है, मज़ीद ये इन्हेंस ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमाज ओपन और क्लोज़ करके फिर एंटर करना है। अब देखें मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ नीचे तक, अब ये देखें ज़ीरो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे कि आप इन ज़ीरोज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालनी है तो इक्वल लिखा, वही सम का फॉर्मूला SUM सम, ब्रैकेट ओपन की और यहाँ से
सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है अमाउंट की, टोटल से पहले पहले तक। जो ही एंटर करेंगे आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 10,800। अब इस 10,800 का आपने 18% जीएसटी निकालना है। तो मैंने क्या करना है, इस 10,800 वाले सेल को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 18 और परसेंट का साइन लगा देते हैं। जो ही मैंने एंटर किया, ये आ गया 1,944 रुपये। इसके बाद डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट को ज़रब देनी है किसके साथ, 7% के साथ। अब यहाँ पर 7% के साथ जो ही मैं ज़रब देता हूँ, ये इसका डिस्काउंट आया था जी 756 रुपये, उसने डिस्काउंट दिया। सो कट कटा के बच बचा के हमारे पास टोटल अमाउंट अब हमने कितनी पे करनी है। सो यहाँ पे लिखा इक्वल सम, सॉरी इक्वल लिखा, और यहाँ से टोटल अमाउंट पकड़ी, उसमें से माइनस किया जीएसटी को और प्लस किया, शिफ्ट प्लस का साइन डालेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस किया डिस्काउंट को। जो ही एंटर किया 9,612 रुपये आपका क्या रह गया, कट कटा के बच बचा के टोटल बिल रह गया। मतलब 10,800 रुपये आपका बिल था, टैक्स आपको पड़ा 1,900, ठीक है, और 7,756 रुपये आपको मज़ीद जो सा है उसके ऊपर डिस्काउंट पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट में से ये सब में हमने माइनस किए तो ये निकला है 9,612 रुपये। दोबारा करके दिखा देता हूँ, इक्वल लिखा, टोटल अमाउंट प्लस सॉरी डिस्काउंट माइनस जीएसटी, ये आ जाएगा 9,612 रुपये टोटल जीएसटी। अब इस सारे को हमने प्रोमिनेंट करना है तो इसका साइज थोड़ा सा और बोल्ड कर देंगे, और नीचे से हम इसको दे देंगे डबल लाइंस कोटेशंस के साथ। ये डबल लाइन कोटेशंस के साथ ये लिखा हुआ है, टॉप डबल लाइन बॉटम बॉर्डर। ये देखें, जो ही मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे बॉटम वाली साइड पे डबल बॉर्डर्स लगे। अब इस तरीके से आप अपना जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके भी दिखा देता हूँ, कम करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आपका ये बन के आ गया। अगला काम क्या करना है जी, अगला काम मैंने इस अपनी इनवॉइस को मज़ीद बेहतर बनाना है। मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, पूरी इनवॉइस को पकड़ता हूँ और पूरी इनवॉइस को पकड़ के जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पे न्यू रूल्स में जाता हूँ। न्यू रूल्स में ये लास्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं, इस लास्ट वाली लाइन पे लिखा हुआ है जी कि यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल इज़ नीड टू बी फॉर्मेट। वो कह रहा है वो फॉर्मूला यूज़ करें जिस सेल को आपने फॉर्मेट करना है। तो मैंने ये लास्ट वाली लाइन को चूज़ किया और यहाँ पर रख कर मैंने फॉर्मूला लिखना है। सो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जी, सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूला आना चाहिए आपको। सो पहला काम क्या, इक्वल लिखा, मोड लिखा, ब्रैकेट ओपन की और उसमें लिखा रो, ब्रैकेट फिर ओपन की, क्लोज की, ठीक है। मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखा रो, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया और लिखा इक्वल टू 0 के, पहले लिखना है 2, क्योंकि हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये जितने भी सेल्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, इनमें से हर एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आए वो कलर्ड आए, ठीक है। तो कोमा लगाया और यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज, इक्वल टू लिखा 0 पे, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ फिल कलर पे गए और फिल कलर से यहाँ से लाइट सा कलर ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब होगा क्या, ये देखिएगा, जो ही मैंने ओके अप्लाई करना है, ये देखें मेरी एक लाइन छोड़ के एक लाइन जो सी है वो कलर्ड हो गई है। मतलब पहली लाइन के बाद तीसरी लाइन, दूसरी लाइन जो सी है वो कलर्ड नहीं है, तीसरी कलर्ड है, तीसरी के बाद चौथी कलर्ड नहीं है, पांचवी कलर्ड है। तो इस तरह से आप अपनी लाइंस को कलर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिनेरियो कहलाता है आपका कलर्ड करने का। मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल्स पे गए, यहाँ से डिटर्मिन विच फॉर्मूला यू नीड टू सॉर्ट आउट, इक्वल लिखा, यहाँ से मॉड लिखा, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से रो लिखा, रो लिखने के बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन की, क्लोज की, कोमा किया, 2 लिखा, ब्रैकेट को बंद किया और इक्वल टू 0 लिख दिया। इसमें ये कह रहा है कि भाई मॉड लगाओ, एक ऐसा मॉड लगाओ जो रो में क्या करे, दो हर एक के बाद जो दूसरा एलिमेंट आए उसको कलर करे इस फॉर्मेट पे जाके। तो इस फॉर्मेट पे जाकर मैंने ये कलर दे दिया, ये वाला, ओके किया, यहाँ से ओके किया तो ये देखें हर फॉर्मेट जो सा इसका अनकलर्ड से कलर्ड में शिफ्ट हो गया।
ये तरीका कहलाता है आपका हाउ टू कलर्ड योर असाइन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से अगला काम क्या है जी, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके मेंशन करना है रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, कंडीशंस। अब जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी। सो हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे गए और यहाँ से मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया। टर्म्स एंड कंडीशन, क्रेडिट कार्ड इज नॉट अलाउड ड्यू टू सर्विसेज। नंबर 2, कैश पेमेंट ओनली बीइंग एंटरटेन्ड। थर्ड थिंग, GST will be applied according to गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये मेंशन करना है जी, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पर हमने लगाई लाइन, एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये लाइन लग गई। यहाँ पर हमने मेंशन करना है उस बंदे के सिग्नेचर्स, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे सिग्नेचर्स के लिए जगह छोड़ दी। ठीक है, पहला काम। अगला काम क्या जी, यहाँ पर आपने मर्ज एंड सेंटर करके पहला बॉक्स छोड़ा, फिर मर्ज एंड सेंटर करके दूसरा बॉक्स छोड़ा, फिर मर्ज एंड सेंटर करके तीसरा बॉक्स आपने छोड़ दिया। यहाँ पे लिखना है जी साइन बाय, और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके अंडरलाइन को आपने क्लिक करना, ये आ जाएगा साइन बाय। दूसरा आ गया चेक्ड बाय, चेक्ड बाय, और फिर शिफ्ट प्रेस करके अंडरलाइन को प्रेस करते रहना, ये शिफ्ट चेक्ड बाय आ गया। और थर्ड है जी रिसीव्ड बाय, RECEIVED, रिसीव्ड बाय। फिर ये कॉलम लगा के यहाँ से शिफ्ट करके ये कर लिया। यहाँ से ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी जगह पर जाके आपने सिग्नेचर इनके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, उसका तरीका कार क्या है जी, आप सिंपल सी बात है, आप जाएं गूगल के ऊपर, ठीक है, कोई भी सिग्नेचर ले लें, सिग्नेचर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई साइन ले लिया, मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ से एक साइन ले लिया ये वाला। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज किया। सेव एज इमेज में मैंने माई कंप्यूटर पे जाके डेस्कटॉप पे रखा यहाँ पे, और ये ओके कर दिया, सिग्नेचर ओके कर दिया। यहाँ से विंडो डी किया तो ये यहाँ से सारी डॉक्यूमेंट्स नीचे चले जाएंगे। यहाँ से मैंने ये पकड़ा, ठीक है, और इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाके शेप्स में गया, शेप्स में जाकर मैंने अपनी मर्ज़ी की एक शेप ली, उस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये शेप ड्रॉ होगी, मैंने इस शेप को थोड़ा सा नीचे तक रखा। इस शेप को रखने के बाद इस शेप किया, अंदर का कलर बदला, और यहाँ से आउटलाइन को भी क्या किया, बिल्कुल ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद ये देखें इसके ऊपर कोई आउटलाइन नहीं है, लेकिन अब आप कर क्या सकते हैं, मैंने जो ही यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ से अंडरलाइन वाली स्टफिंग जो सी है वो आपकी आ सकती है। मैं इसको दोबारा करके देख लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे गया, शेप्स पे गया, फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट लेके इसको यहाँ पे लगाया।
ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट यहाँ से बैठ नहीं रहा, मैं फिर भी यहाँ से पिक्चर पे गया, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस पे गया। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से आपने सिग्नेचर पकड़े, ये वाले। जो ही मैंने यहाँ से सिग्नेचर पकड़े, सिग्नेचर काफ़ी बड़े थे, मैंने यहाँ से पकड़े और यहाँ से छोटे करके यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से इन सिग्नेचर्स को क्रॉप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गया, क्रॉप पे गया, ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किया और जिस जगह पर क्लिक करके इसको आगे करूँगा, ये देखें उतना हिस्सा जो सा वो कट जाएगा इसका। ये देखें यहाँ पर आ गया, ओके किया, ये देखें आपका सिग्नेचर यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस सिग्नेचर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ जाए। यहाँ से ये सिग्नेचर भी लग गया। सो ये तरीका कार है सिग्नेचर लगाने का। और इसके अलावा यहाँ पर पेड का भी लगाना है, तो पेड का लगाने के लिए आपने वही चीज़ करनी है कि आपने गूगल पे जाना है, पेड का एक लेटर लेना है, गूगल पे गया, ठीक है, पेड, पेड का मैंने लोगो लिया, इमेज, ठीक है, यहाँ से पेड को पकड़ा, क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज कर लेते हैं, ये सेव एज इमेज हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप पे करना है मुझे, तो मैं डेस्कटॉप पे गया, माई कंप्यूटर से मैं गया डेस्कटॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ से नहीं करना, चेंज करते हैं, हम अपना नया सेगमेंट लेते हैं। तब तक मैं इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ से ये पेड़ लेते हैं, राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज करते हैं फिर दोबारा, ठीक है। डेस्कटॉप पे इमेज के नाम से आ गया, मैंने यहाँ से ये बंद किया, देखते हैं वहाँ पे जाके सेव हुआ कि नहीं हुआ। इमेज के नाम से सेव अभी नहीं हुआ, मतलब क्या है कि मेरा अभी सेव नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने उठा लिया था। राइट क्लिक किया, यहाँ से सेव पे क्लिक किया, सेव एज इमेज, सेव एज इमेज पे जाके यहाँ पे PNG की फ़ाइल यहाँ पे सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सेव हो गई है। अब इसको नीचे करते हैं, यहाँ फाइल पे जाते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, दिस डिवाइस पे जाते हैं और यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी की। ये मैंने ये पेड़ का लोगो लिया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे बड़ा सारा इसका पेज आ गया। मुझे इसको छोटा करना है, तो इसको छोटा करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। 0.9 किया, तो ये देखिए छोटा सा पेड़ का ऑप्शन लिखा आ गया, तो ये आपके इस सिनेरियो के ऊपर फिट बैठ जाएगा कि ये लीजिए आपका पेड हो गया। इस तरीके से आप अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को पेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका था आपका सारे सिनेरियो का। कंट्रोल P करके इसको प्रिंट लेकर भी देख लेते हैं। ये देखें, अगर आप प्रिंट की फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट भी आएगा। लोगों की जगह आप ऐसे ही जैसे मैंने ये पेड का लगाया है, वैसे यहाँ इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट पिक्चर में जाके आप पेड लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार था हमारा इनवॉइस बनाने का। उम्मीद है आपको इनवॉइस पसंद आई होगी। कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपकी तनकीद मेरी इस्लाह का बाइस बनती है। जाते जाते एक अच्छी बात कि ज़िंदगी में हर काम आराम से और आसानी से नहीं हो जाता। सो कोशिश किया करें कि कुछ कामों को अल्लाह पर छोड़ दिया करें ताकि आपके हक़ में आसानी हो सके, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर काम को मेहनत के साथ जोड़ा हुआ है। मेहनत ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कल रखें, क्योंकि जो वो अता करता है ना, सबसे बेहतरीन अता करता है। सो आपकी मेहनत अलग चीज़ है, लेकिन जो वो अता कर रहा है उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें और उसके कहे पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अल्लाह आप लोगों के हक़ में बेहतरीन करे, आपका नेक नसीब करे और आपके आने वाली नस्लों को अच्छी ज़िंदगी अता करे। आमीन। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।